प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ हम आपकी सेवा एवं सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क, इसको अपन एक परिवार बोल सकते हैं। और जो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने या बहुत से लोगों ने पूछा कि सर एक तो नाम बहुत बड़ा रखा, दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क। तो यदि आपको नाम लेने में या याद रखने में कहीं दिक्कत आ रही है तो इसको आप ऐसा समझिएगा कि एक परिवार, 140 करोड़ भारतीयों का अपना परिवार। अब जो दूसरा टॉपिक है कि भैया दी चरण हेल्पिंग हैंड्स नेटवर्क जो है उसका विज़न क्या है और मिशन क्या है। तो मैं विज़न की बात करूं तो विज़न को मैं बोलूँगा कि हर एक भारतीय का एक अपना सपना होता है, एक अपना ड्रीम होता है। तो ऐसे ही दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क का एक सपना है, एक ड्रीम है। और मिशन की बात करूं तो एक लक्ष्य होता है कि एक बड़े स्केल पे या लॉन्ग टर्म पे बात करें तो एक गोल होता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो सपना समझ लीजिएगा या फिर गोल समझ लीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, विजन और मिशन। कि प्रेम से, श्रद्धा से और भक्ति से हम बोले तो 140 करोड़ भारतीय और आपकी सेवा एवं सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ भी समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसा विजन, ऐसा कैसा मिशन। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको कर देता हूँ कि जैसे सपोज करिएगा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो, या फिर अपन बात करें कोटा में आने वाले आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे। तो स्टूडेंट हो सकता है आईआईटी की तैयारी करने आया हो, नीट की तैयारी करने आया हो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो कहीं से भी, या कोटा आया हो, या ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो एक कैटेगरी तो बन गई अपनी स्टूडेंट की। दूसरी कैटेगरी है पेरेंट्स की कि भले बच्चे का टारगेट आईआईटी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, जितना आईआईटी में फर्स्ट रैंक लाना या नीट में फर्स्ट रैंक लाना, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाना, जितनी जिम्मेदारी बच्चे की है उतनी की ही उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है, और उतनी की ही उतनी जिम्मेदारी उनको पढ़ाने वाले टीचर्स की या उनको गाइड करने वाले मेंटर की, या जहाँ पे भी आपका बच्चा जिस कोचिंग में या जहाँ पे भी जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उनकी भी उतनी ही उतनी जिम्मेदारी होती है। तो मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर, सीधी सी बात है, तीनों के तीनों जो चीज़ें हैं वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो दी चरण हेल्पिंग हैंड्स नेटवर्क का जो विजन है, मिशन है, वो है शिक्षा और अपग्रेड करें। ऐसा कि नहीं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन और अच्छी की जा सकती है, और इसमें व्यावहारिक ज्ञान का और बढ़ा दिया जा सकता है, इसमें संस्कार और बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे अपन ने एलएलपी में जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो पूरा संस्कार का ही प्रोग्राम। अब बात करूं मैं इसमें प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी बनेगी। प्रोफेशनल के अंदर एक तो हो गया प्रोफेशनल, एक हो गया नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में मैं बात करूं तो जैसे हो गए डॉक्टर, टीचर्स जो किसी भी देश के शिल्पकार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, मैंने बताया था। लॉयर, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है देश में। आर्टिस्ट, ऑथर, अकाउंटेंट और साइंटिस्ट, ये वो मैं उस प्रोफेशन की बात कर रहा हूं जो भारत के पिलर्स के रूप में उनको अपन देख सकते हैं कि भारत को आगे ले जाने वाले कौन है। नॉन प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो नॉन प्रोफेशनल में हो सकता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी हॉस्टल के अंदर जो स्टाफ है उनको अलग अलग नामकरण किया जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्रमोटर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोग बोलते हैं बीडीई, बीडीएम, कुछ लोग बोलते हैं सेल्स पर्सन, कुछ लोग बोलते हैं असिस्टेंट टीम लीडर, कुछ लोग होते हैं टीम लीडर, कुछ लोग होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, कुछ लोग होते हैं मैनेजर और कुछ लोग होते हैं सीईओ।
मैंने पहले भी बताया, बहुत से लोगों को CEO बनने की बहुत बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं वापस से सभी 140 करोड़ भारतवासियों से निवेदन करूंगा, यदि आपको इच्छा रखनी है तो आप अपने आप को खोजने की इच्छा करो कि मैं अपने आप को जान पाऊँ, कि मेरे अंदर जिसको भी आप मानते हो, एनर्जी को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को, उसने आपको जीवन दिया है। ये जीवन देना ही अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में मिल गई है। और फिर आपको एक ब्रेन दिया है। इस ब्रेन को समझिएगा कि ये ब्रेन कितना पावरफुल है। इस ब्रेन के अंदर आपकी इंद्रियों के अकॉर्डिंग, आपकी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, आपका आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया और मुंह हो गया और त्वचा हो गया, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपके विचार बनते हैं, आपके थॉट बनते हैं। और ये विचार और ये थॉट, इस माइंड का एक मैकेनिज्म होता है। तो वो मैकेनिज्म क्या करता है, इस थॉट को, इस विचार को एक्शन में घटित कर देता है। कि मैंने सोचा मुझे IIT करना है या नीट करना है, तो फिर मैं अच्छे कोचिंग सर्च करूंगा, अच्छा स्कूल सर्च करूंगा, अच्छा हॉस्टल सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद मैं वहाँ पे एडमिशन ले चुका हूँगा। और 1 साल 2 साल की तैयारी करने के बाद आप IITian बन जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, विचार से, फिर एक्शन से, और फिर रिजल्ट। तो ये चीज़ आप लोगों को 140 करोड़ भारतीयों को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं वापस से एक शब्द बोलूँगा, आप अपने आप को, खुद को जानिएगा। आप फिजिक्स भी पढ़ाई करिएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, मैथ्स पढ़िएगा, बायोलॉजी पढ़िएगा, सब कुछ जानिएगा, सब कुछ पढ़िएगा, लेकिन एक बार आप अपने आप को भी पढ़िएगा। रोज़ भले 5 मिनट निकालिएगा, 10 मिनट निकालिएगा, 15 मिनट निकालिएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैसे पढ़ें अपने आप को? कुछ नहीं, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और योग भारत की सनातन संस्कृति है। आज पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है आज भारतीयों के लिए, कितना गौरव का विषय है कि अपनी संस्कृति को बाहर के लोग, बाहर की कंट्रीज़ फॉलो कर रही है। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट योग करिएगा। इतना ही समय लूँगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी 140 करोड़ भारतीयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और दिल से, आत्मा से, अंतरात्मा से मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, दंडवत नमन करता हूँ। और एक उम्मीद आपसे रखता हूँ कि आपने जैसे आशीर्वाद दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क टीम पे बनाया है, वैसे आप आगे भी बनाए रखेंगे। और एक चीज़ और बोलूँगा कि प्रत्येक वीडियो में आप अपने विचार व्यक्त करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार रखिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।